सोरठियो दुओ भलो भली मरुण री बात। जो बण साई धन भली तो तारा साही रात। जो बण साई धन भली तो तारा साही रात। एम संस्कृति अभिमान चैनल रे में आपरो घणे मानसों स्वागत है। साथियों, ढोला और मारू रे प्रथम भाग रे में मैं आपने वारे बचपन री जन्म री बात बताई ही और आज इनो आगे री कथा बता रही हूँ कि ढोलो और मरवण। ढोले री बात करूँ तो नरवर कोट रे में राजा नल होयो और नल रे एक राजकुमार होयो जिनो नाम हो सालो कुमार। और सालो कुमार वो इतिहास रे में ढोले रे नाम प्रसिद्ध होयो। इन्हीं तरीके पुंगल देश रे में राजा पिंगल एक राजकुमारी हुई और जिनो नाम हो मरवण और वो मारू रे नाम प्रसिद्ध हुई। तो वे एक तरफ ढोलो हो और दूसरी तरफ मारू हो, ढोला मारू। तो साथियों, एक दिन री बात है कि राजा पिंगल और उन्हीं रानी दोनों ही आप रे मेल में सोपट खेलता है और खेलते खेलते रानी जी बात करी कि अपनी राजकुमारियाँ बड़ी हो गई है और हमें वारो समय माथे व्याह कर देना चाहिए। सदे राजा इन बात ने मन में ले और वारे ब्याह री तैयारियां शुरू करे है। और अठीने राजकुमारी मरवण मोटी ही और तारों ही छोटी। तो तारों रो हकपण तय करो अमरकोट रे सोढ़ा घर उमराऊँ। अब उमरा और सुमरा दो ही भाई है और उमराऊँ वारी हकपणियों तय कर दियो। आ बात जद घर में चली और मरवण भी विचार करियो कि जब तारों छोटी है और मैं बड़ी हूँ और छोटी रो हकपण कर दियो तो कई बात है। तदे एक रात मरवण ने मन रे रात्रि सपने रे मो आयो कि ई सही आरख हई मार वही सूती सेजे बिचाही साल व कुंवर सोपन हो मिलियो जागी निशा हो खाई। अन तरीके वो सपने रे मो एक राजकुमार सालो कुमार है वो सपने रे मो आवे है और अठीने रात्रि कुर्जरियाँ और वह कुर्लावे है और उन कुर्जों ने सुन और मारवण रात्रि विहोग्रह मौत तड़फा खावे। और दिन उगे और अपने पिताजी ने कहे कि पिताजी कि ओ इन कुर्जनियों ने हेंगो ने मरवा दो और ओ तालाब है पूरो पूरो रेतू बुरा दो, वह मने परेशान करे है। और इन्हीं बात सुन और राजा पिंगल इन बातों ने समझ गयो। जद वह बात करे है और वारो भी हकपणियों बचपन में मरवंडी भी शादी ढोले रे हाथे होड़ी हती, लेकिन अब संदेश भेज और वोने भी इन तरीके संदेश भेजावे कि आओ और सवणिया तीज आ रही है और सवणिया तीज माथे आ और ढोला जी आप री पंडोड़ी मरवण ने लेन पधारो। तो अब संदेश रे वास्ते आ बात बने है कि किन्ने हाथे वो संदेशो भेजायो जावे। और उन साइड रे मो राजकुमार जो सालू कुमार ढोलो भी जवान हो गयो। तो और जवान होने रे कारण बचपन री शादी उन्हें भूल गया और हमारा पिताजी नल है वे चालता रहा। जब उन राजकुमार ढोला रो व्याह मेवाड़ रे मालवणी रे हाथे कर दियो। और मालवणी भी बड़ी चतुर चालाक इन तरीके रही कि भाई उन्हें वो भी पतो लगाए दियो कि ढोलारी बचपन में शादी हो रही है और वह पिंगल देश री राजकुमारी है। अब उन पिंगल देश री राजकुमारी मरवण रे बारे में वह मालवणी पूरो पूरो पता लगावे है और पतो लागो जब वही भी के रूपवान और सुंदर राजकुमारी है और वह पद्मणी रूपेण है। और अगर ढोले ने पतो लागियो
तो ढोलो मने छोड़ देला और उन मरवण ने लेन आवेला। और जब वह मरवण आ जावेला तो अपनों तो अठे कोई दाल गलनी है कोनी और ढोलो मने बतलावणो बंद कर देला। इन तरीके मालवण भी आप रे जितना भी उन नरवर देश रे में सैनिक हा और नरवर देश रे चारों खूंट रे माथे जो 4 दरवाजा हा उन दरवाजों रे ऊपर सैनिक खड़ा कर दिया और उन सैनिकों ने कह दियो अगर पिंगल देश रो कोई भी मनक इन नरवर कोट रे में आवे तो वने उन पहला खत्म कर दीजो और नरवर पिंगल रो कोई भी संदेशो ढोला तक पुगणो नहीं चाहिए। और अठीने मालवण ढोला ने इन तरीके बलखान राख्यो कि भाई ढोलो भी उन मरवण ने भूल गयो। अठीने मरवण जवान होड़ी और हमें पिंगल देश रा राजा है उन विचार करियो कि भी अब राजकुमारी रो संदेशो भेज दूँ ढोला ने कि आप री राजकुमारी यौवन अवस्था रे में होगी है और पन्नोडे टाबर ने आप लेन जाओ और सावण पहला लेन पधारो। तद गांव रे एक ब्राह्मण ने बुलायो और ब्राह्मण ने पंडित ने कहो कि जा तुम नरवर कोट और ढोला जी ने जान संदेश दे। जदे मरवण बोली कि पिताजी के ओ पंडित है और इन पंडित रे में इतनी वाह ताकत कोनी कि वो उठे जावेला और वह सारी बात कह सकेला। जद जद उन गांव रा एक ढोली हो जिन डाडी बोले और उन डाडी ने बुलायो और डाडी ने कहो कि थने वो संदेशो ले और नरवर कोट जावणो है। जद ठीक है महाराज आप जो हुक्म दोला और मैं उठे जाऊँला। जदे मरवण कहे कि पिताजी इतना साल रो राजकुमार होयो है यौवन अवस्था में होयो है तो राजकुमार पक्की बात है कि दूसरी शादी कर दी वेला, क्योंकि पिंगल कोट और नरवर कोट रे बीच रे में 1000 कोसरी दूरी है और आपस में कोई संदेशो भी है कोनी और राजकुमार सालू कुमार ढोलो है उन दूसरी कोई न कोई शादी कर दी वेला। लेकिन आप उन संदेश ने अगर सही तरीके नहीं सुनायो तो वो ढोलो अठे मन लेवड़ने आवेला कोनी। जदे मरवण उन डाडी ने समझावे और थने जान कई तरह रो इन तरीकों रूपवती रो सुंदरता रो और पूरो पूरो हैंग बखोणकारी जद ढोले रो मन मारे प्रति जागृत वेला। जदे कहे के चंपा यानी कि हे ढोला तू जान कहीजे कि हे ढोली हे डाडी तू जान उन ढोला ने कहीजे कि चंपा वर्णी नाकसड़ उर सुसंग विधिहीण मंदिर बोली मरवण जान भड़ंकी भीण। इन तरीके यानी तू संदेशो सुना है और उन संदेश में एक हमारे तरफ बात कह दीजिए कि डाढ़ी एक संदेश डहू ढोलो लगी लही जाय जो बन फटिए तलावड़ी और पाड़ी ने बंधे काई। और एक और बात कह दीजिए कि डाढ़ी एक संदेश डहू कही ढोला समझाई जो बन आंबहू फड़ी रहू साख ने खाऊ आई। और इन तरीके संदेशो ले और वो डाढ़ी नरवर कोट रे रवाना हो जावे और अठीने मारूरी बैन तारू रो ब्याह रे वास्ते भी संदेशो अमरकोट भेज दे। अठीने वो डाढ़ी नरवर कोट रे नज़दीक पहुँचावे है और जहीं नज़दीक पहुँचे और उणु पहला उन डाढ़ीओ मंदिर में विचार करियो कि मने नरवर कोट रे में जाणु पहला मने इन नरवर कोट रो पूरो आवठाव हैंग जानकारी लेनी जरूरी है। और वो डाढ़ी आवता जावता लोगों ने पूछे है और पूछा और वो पतो करे है। जब लोग कहे कि अरवरी थे पिंगल देश रो नाम लियो तो थने अठे ही खत्म कर दे ही, क्योंकि अठीने रानी जो मालवण उन्हें पहला उठा हो और मालवण कहीं करियो कि नरवर कोट चारों ही दरवाजों रे माथे सैनिक खड़ा कर दिया और अगर कोई सैनिक पुंगल देश रो नाम सुन ले तो उन लोगों ने उठे ही खत्म कर दे। कोई भी पुंगल देश रो कोई संदेशो
और नरवर कोट रे मो जान दी दे है, क्योंकि मालवण ने वो पतो पहला ही लगा दियो हो कि मरवण पुंगल देश री राजकुमारी बड़ी ही पद्मणी और खूबसूरत है, और इन सुंदर ने देख, और अगर कदे जे ढोला ने इन बारे में जानकारी होगी तो मने छोड़ और मरवण दे लैंड जावेला। अब ढाडी मंदरे में विचार करियो कि मुँ भी इन्हीं दरवाजे में घुसूला और पिंगल कोट रो नाम लियो जदे तो मने भी अटैक ख़त्म कर देला। जदे उन्हें डाडी आप रो रूप रंग बदल दियो है और आपरी पेटी रे मो एक कमासा वगैरह डाल दिया है, और उठाऊँ एडा शणगार रा सामान ले और हाथ रे मो थैलिया ले, और जहीं उन नरवर कोट रे दरवाजे में जावे और सैनिक उन्होंने रोक दे। जदे पूछो कि भाई तू कौन है और कठेरो है, तदे उन्हें डाडी कहो कि भाई मैं तो मणियारा हूँ, फरता हूँ, मारो कोई ठा ठिकाणो वह कोनी, और ओ नरवर कोट बड़ो है और अठेरा लोग मारा तरह तरह रा शणगार रा सामान है खरीदेला और मारे रोजगार हो जाई। जदे सैनिकों विचार करियो कि भाई वो तो मणियारो है और वो ने अंदर जावन दियो है, और वो डाढ़ी अब उन पूरे गांव में फरतो और ढोला जी रे मैल रे आगे जटे सोरायो पड़तो उन सोराय रे नज़दीक में जा और आपरी दुकान घाल दी, और पूरे दिन तो मणियारे रो सामान बेचियो है, और वो पूरे दिन पतो भी करियो कि ढोला जी कौन है और मालवण केड़ी है, और उन्हें जानकारी भी ली और बतायो कि भाई इन मैल रे में जहीं रात्रि लाइट लाल हुए है और धम धमरी आवाज़ करने ढोलो जी सड़े, उन टाइम समझ लीजिए कि वो ढोलो है। अब शाम रो टाइम होयो है और ढोलो जी आप रे मैल रे में जावे है, धम धमरी आवाज वे है और साननो होयो है, और उन साननो होते ही अठीने उन डाडी एक जोरू दूहो कयो के ढोला थासू ढोर भला और चरे बनौरी घास, सांझ पड़ा दिन आथवे और करे घरों री आस। अठीने मालवण रे वो कोनरे में आवाज़ हुणी और वह अठीने मांड देश री आखिर जई हुणिया और उन मालवण रे झाड़ो झाड़ लागी कि कोई न कोई पुंगल देश रो आदमी अठे आयो है और वो इन तरीके रो संदेशो हुना रियो है। और आप रे सैनिकों ने कहो कि पतो करो और दूहो किन कहो। सैनिक अठीने अठीने पूछताछ करे और अठीने डाडी आप रे माथे खूंटी खांस हो गयो। सैनिक आदमी ने जगायो कि भाई तू कौन है कठेरो है, कि भाई मैं तो मणियारो हूँ। तो क्या अठे दूहो किन बोलियो कि साहब दूहो तो मने ठाको नहीं, मुँह तो पूरे दिन रो कायो गुड़ हूँ तो हूँ। वह सैनिक तो उठूँ निकल गया है, पूरा पतो लगायो तो जान रानी सा ने कहे भाई इन गाँव रे मो तो मन तो कोई मिलियो नहीं। और दूसरो शाम हुई और उन्हें डाढ़ी इन तरीके रा संदेश देना शुरू करया कि डाढ़ी एक संदेश ढोलहू लगी लई जाए, जो बन फटी तलावड़ी और पाड़ी ने बंधहू काई। और इन तरीके संदेशो जहीं दियो है। और अठने दूसरे दिन भी मालवंडा झाड़ो झाड़ लागी। सैनिकों ने कहो करे पतो लगाओ अठे इन गाँव रे में कोई न कोई पुंगल देश रो आयोडो है। खूब कोशिश करे लेकिन कोई पतो को नहीं लागे। तीसरो रात हुई और वो डाढ़ी एक भले इन तरीके संदेशड़ो दे कि डांढी एक संदेशड़ा हो कही ढोला समझाए, जो बन आब हो फड़ी रहो साकने खाओ आई। इन तरीके संदेशड़ो सुनावे और ढोले रे कान में जावे आवाज जावे है और अठीने मालवण रे झाड़ो झाड़ लागे है। मालवण आप रे पति ढोला ने कहे कि भी वो 2-3 रात हुई लगातार इन तरीके रो दूहो कहने वालो आदमी कौन है, वो कोई पुंगल देश रो है, आप पतो करो और उन्हें खत्म कराओ। अब ढोलो हाथ में तलवार ले और जहीं जावे है और उन्हीं टाइम वो डाढ़ी और उन ढोला जी ने इन तरीके मरवण रा संदेश दे है। और उन संदेशों ने देखे और ढोलो जी बहुत ही मनरे में खुश हो बने बड़ो ही इनाम दे है। अरे मनरे में विचार करे कि एड़ी रूपवती के चांद वर्णी नाकसड़ उर सुसंग विधीन
मंदिर बोले मारवण जान भड़ंकी भीण। इन तरीके की सुंदर राजकुमारी और पद्मणी और मारी बचपन रे उन्हें हाथे व्याह होड़ो है। तो मने तो उन्हें लवण जानो ही पड़ी और उन्हें डाढ़ी कह दियो कि आपने हवणियरी तीजरे माथे उठे पुगणो है। अगर आप हवणियरी तीज माथे नहीं पुगा तो वह मरवण आपरो जीव प्राण पंखीरू उना उड़ जावेला और वे आपने मिलन वाली खूनी। जदे मंदरे में विचार करियो और के कहो कि अरे सवणियरी तीज एडा दिन तो रहा दो, अब 2 दिन रे मां एड़ो तो कोई विमान कोनी इन विमानों करीने उड़न जा सकूँ। सुबह दिन उगे रात अटिने मालवण है वह भी रात हैंग बठे मंदिर में विचार करती रही और अटिने ढोलो जी भी पुट फोरन हुई गया था। तदे ढोले जी ने कहो कि भाई कई बात है आज पुट फोरने हुता हो कहीं मरवंडे याद आई है। जदे ढोला जी बात ने फोर और कहो है कि न तो मरवण याद आई है और मैं तो काठियावाड़ रे में घोड़ा फेरिया था और उन घोड़ों री मने याद आई है, इन कारणों में आज पुट फोरी हूँ। दिन उगो है और वे ढोला जी उन गाँव रे में राई कर टोले रे में जावे है और उन रबारी ने कहे कि भी एड़ो मने कोई ऊँटियो बता कि आज शाम तक मने पुंगल देश पुगाए दे। अगर मैं आज शाम तक नहीं पुगो तो मारी मरवण आज आप रो आत्मघात करने वा प्राण पंखे उड़ जाई। जब उन्हें रबारी कहो कि एड़ो तो मारे कने कोई करियो को नहीं है, लेकिन एक आप रे दाइजे रे मो आयोडो ओ तोड़ियो है 3 साल रो। मैं रात रा इना दोनों ही पग बांध दिया करो और उन्हें बाद में दिन उगे में देखो जब उनो मुंडो लाल होड़ो और नागर बेलो पतो स्वभाव तो दिखे कि ढोला जी अपने इन नरवर कोट रे 100 कोस की दूरी रे में भी नागर बेल नहीं है और वो रातों रात 100 कोस में नागर बेला पता खा और पाछो आवे है। ओ अगर आपने हों कर दे तो आपने पुंगल कोट पुगा सके, बाकी तो मारे कने कोई एड़ो साधन को नहीं। तो देव कहो कि करिया बोल, तो करिए कहो कि आज शाम पहला पहला मैं आपने पुंगल कोट पुगा दूँ, ओ आपने मैं वचन दूँ। आ वचन दे और उन पोंगलिए ने उन ऊँटिए ने और ले और वे मेल तक आ जावे और उठने मालवण है जो उन आगे आप रे दाइजे में आइडिया तोड़िए न देख आँखों रे में खून बरसनो शुरू हो जावे। रे तोड़िया रे करिया जके रे तू मारे दाइजे में आयोड़ो है और तू ही मारी हौक ने लाउण वास्ते पुंगल कोट जा रही है, धिकार है थने। लेकिन उन करिए कहो कि भाई मैं ढोला ने वचन दे दियो है जो को तो मुँह जाऊँ ला। जदे पिंगल रहे और भी मंदरे में क्रोध आयो और उन क्रोध रे कारण आपरी दासिया ने कहो कि इन्हें पगोर में खीला ठोक दो और दासिया मिल और लवार कने जा और लंबा लंबा खीला है जो को उन करिए रे पगोरे में ठोका दे। फिर भी करिए मंदरे में विचार करियो कि मरना कबूल है, लेकिन वचन में मारो जान को नहीं दूँ और आज शाम पहला पहला ढोला जी ने मैं पुंगल कोट पुगाऊँ ला। अब अठने उन बढ़िया करिए ने हणकारियो है, कई लड़ली लुम्बा झुम्बा मारे बांधे और अठने ढोलो जी तैयार हो और आप रे उन पलण माथे बैठन लागे। उन टाइम मालवण है वो आप रे उन मेल रे मो एक तो सूहो पाल्योड़ो तो सूहे ने कहो रे थे इतना टाइम हुओ तो मारे अठे मैं थने तरह तरह का भोजन खिलाया हूँ और आज मारो ढोलो है और अंदर न मने छोड़ और मरवण ने मारी हौक ने लेन जा रही हो तू उन्हें रोके तो रोक सके। जदे कहो थे मने छोड़ो तो सरी और उन पिंजरे में उन सुए ने छोड़े है और वो सुओ उड़ और पलान रे माथे आन बैठ जावे है। जदे ढोलो जी कह रहे भाई तू बोल क्यों आयो। जदे उन्हें सुए कहो कि आपरी मालवण है वह ब्यांस होन और इन जमीन रे माथे पड़ गई है और हमारा प्राण पंखेरू उड़न आला है और आप उन्हें छोड़न जा रहा हो। जैसे ढोल जी रे मंदिर में तो एक ही मरवण वो पद्मणी ही दिखे और कह दियो कि भाई थरी जा और अगर मर भी जाई तो कोई बात को नहीं, मरवण ने मैं लेना हूँ और गाँव रे में लकड़ कुसर घना ही पड़िया बाढ़ दीजो
और इन तरीके हूँ जोश रे मो आयोड़ा और मरवण रे पड़ती वारो मन रे मो प्रेम जागृत होयोड़ो और अठिने उन करिए रे माथे बैठ और वो करियो है जो उठूँ रवाने होयो है और वो आकाश वेग रे मो पवन वेग रे मो यहाँ आकाश रे मो कठे पग मंडे और कठे नी मंडे और बरोबर आधे तक पुगो और करिए रा पगरे माँ पे खीला ठोकड़ा दर्द करने लगा और उठे रुकियो है। ढोले जी पूछियो करे करिया बात कहीं थू क्यों रुकियो अज तो पुंगल देश घणो है अज तो 500 कोस आया हाँ 500 कोस भले जावनो है। करिए कहो कि भाई माऊँ हमें तो एक पग ही आगे राखी जाए नहीं। जदे करिए ने ढोले जी कहो अरे थे मारे हाथे धोखो कर दियो अठीने थे मारे मलवण ने भी दे गमाई दी और अठीने मरवणी भी भाऊ दूर रह गई और अध बिस्मो थारो भोड उड़ाई दूँ। जदे करिए बोलियो कि ढोला जी थारी मर्जी वे जो करो पण देखो मारे पगरे में खीला ठोक्योड़ा। देखा ढोले जी देखा और इन तरीके अरे तो क्या करिया थे पहला क्यों नहीं बतायो मने। जदे करिए कहो कि मैं आपने वचन दियो तो और अठीने मालवण मारे पगरे में खीला ठोका दिया था लेकिन मनरे मनरे में वही विचार हो कि मारे ए पगरा खीला है मरवण रे हाथों ही निकलवाना है लेकिन हमें दर्द घणो करे माऊँ अठूँ आगे रवाने हो जाए कोनी। तदे ढोले जी उनरे पगरे में वे खीला निकालिया है और वो करियो उठूँ पाछो रवाने होयो है। और रवाने होने रे बाद रे माँ अरे गाँव रे पिंगल ले एड़ा 2 कोस दूर रहा और उठे गाँव रे बार एक रबारी आवरी एवड़ सरावे हो उन एवड़ रे उन रबारी रे कने ढोला जी जा और पूछ्यो कि भाई थे मरवण ने देखी। जदे रबारी बोलियो कि मरवण ने देखूं कहीं मरवण तो इतनी जे मारे भेड़ी जो उठे गोना बकरिया सरावती और हमें वह गई है आप रे घरे क्यों क्योंकि उन मरवण रे भी धनी रो नाम ढोलो हो और वो भी बारे कठे कमाण वास्ते गयो हो और उन रबारी विचार करियो कि इना ढोला जी आ गया है। जब रबारी कहो कि आप उतरो नीचा और देखो इना पग मंड्योड़ा और वह पग देखा तो ये हाथ हाथ भरिया लंबा और लपतर पेरोड़ा और वो इतरो लंबो पग वो देख और ढोले जी मदरे में विचार करियो कि इन फूहड़ रे कारण मैं मारे इन करिए ने मारियो और ये करिया ओ कहीं है और उन डाढ़ी तो मने संदेश रे मोह दयो तो कि बात तो पद्मणी है रूपवान सुंदर है ए हाथ हाथ भरिया लंबा पग मंड्योड़ा करिया अठूँ तो पे धोखो होयो है और हमें अठूँ पाछा हालो नरवर कोट रे मो। जदे करिए ने कहो कि बोल तू मने शाम तक पुगा दई कि करिए कहो कि होपो पड़नो पहला पहला मैं नरवर कोट पाछो भिड़ा देऊँ। जदे वो उठूँ पाछा रवाना वे और बीचरे में एक जाड़ आवे उन पूरे जंगल में हैंगी तो रूखड़ो बलेड़ो और एक लीली जाड़ उन लीली जाड़ ने देख और करिए उन माथे 2-4 मुंडा भरिया और करिए पूछियो जाड़ ने करे जाड़ नजदीक रे मो पूरे मरुस्थल रे मो जितना भी रूखड़ा हैंग बलुड़ा और थू लीली क्यों कि बता कहीं रात रो थारे माथे बरसात हुए है। जदे जाड़ बोलियो कि भाई करिया कि इन पिंगल देश री ओ पूरी सीमा लागे है और ओ पुंगल देश रो ओ पूरो खेत है आ जमीन पूरो खेत मोरो है और अठे कदे कदे राजकुमारी जो पद्मणी रे रूप में है मरवण है वे अठे मारे अठे झूलो झूलती और उनरे मन रे उन शरीर रे मुँह जो खुशबू महक निकलती उन महक रे कारण मैं आज दिन तक लीली हूँ। जदे करियो मन रे में विचार करियो कि वाह मरवण दूजी ढोला जी आप बात सुनो इन जाड़ ली तो कि बात तो आ है तो चलो भाई हालो पाछा और उठूँ पाछा वे पुंगल देश रे हमारा रवाना हो जावे। और उन जाड़ कहो कि वह तो 15 साल री जो जवान और इन तरीके री रूपवान संपावर्णी नाकसड़ और संग विधहीन मंदर बोले मारवण जान भड़के वेण वह तो बहुत ही सुंदर है और उन सुंदरता रो तो बखान करो जितना ही कम है। और वे कड़िया होना कैसा और हिरणी री जड़ी चाल है आँखों है मोटी मोटी दबावे जड़ी और इन तरीके रे सुंदर रूपवान है। जदे वे उठूँ जई
ढोला और करियो उठूँ रवाने वे है। और जाता बीच रे मोह खेत रे मोह एक 15-16 साल री एक सुंदर कन्या ने देखे और उन्हें पूछे कि भाई आप कौन? जदवा के मुँह मरवण। अब ढोलो जी वो नहीं मरवण समझ ले, और क्योंकि वो भी रूपवान पण हाथ रे माँ गोफण दियोड़ी और आप रो खेतरी नगे राखे रही। जदे कहो कि आप मरवण तो मैं ढोलो। जदे उन मरवण बोले कि मुँह खाती रही बैठी हूँ, लेकिन आप री मरवण वो पिंगल देश रे राजा पुंगली राजकुमारी है, वाह कठे और मुँह कठे, वारी तो मुँह दासी रे जड़ी भी कोनी हूँ। जदे मन रे माँ विचार करियो कि जदे वह मरवण ही दूसरी है। और अठिने वे थोड़ा सा आगे बही रहे है और एक कुओ आवे है, कुएं रे माथे आप रो ऊँट पावन लागे है। और अठिने राजकुमारी मरवण और वारी बैन तारों ए दोनों ही आपरा ऊँटिया ले ऊँट तले रे माथे पावन आवे है। और वारा राजा पिंगला उठे ऊँटिया पिए है और उन ऊँटियों ने थोड़ा आगा ले और ढोलो भी आप रे ऊँटियों ने जहीं पावे है। और जहीं अलग ऊँटियों देखियो और कने मरवण उभी थी हाथ रे माँ गेडी लियड़ी ठोके उन ऊँटिये रे मुंडे रे माथे और मुंडो सीर दियो। जदे अण ऊँटिये कह दियो कि इन गाँव रो मारो पानी रो त्याग, मैं अठेरो पानी नहीं पीऊँ। जदे कने तारों उभी देखियो उन ऊँटिये रे ऊपर उन करियर ऊपर ढोले जी ने देख और तारों बोली के हे मरवण, ए इतना दिन तो थे बापीना पाया है और एक तो थारो आपीणो ही पाण दे। जदे वह मरवण समझी कोनी कि ए ढोलो जी उबा है, ए ढोलो जी इन करिए रे माथे बैठा है और ढोले जी रो नाम लिया और मरवण ने लाज आएगी। और इन तरीके हमें आप रो मुंडो लुकावे तो लुकावे कठे और मटगिरो के मुंडो ही छोटो, उनमें मारो मुंडो भी कोनी आवे, मुंडो कटे लुकाऊँ क्योंकि माथे में कोई ओढ़ड़ो कोनी है। तो उन टाइम मरवण बतावे है कि आपरा केस खोलिया है और केस खोलिया तो ए कड़िया होना केस आपरे पूरे शरीर माथे मुंडो लुका और मरवण उठो दौड़ती दौड़ती आपरे राजमहल हमी जावे। और जावती रस्ते रे मो आपरी सहेलियों ने कहे ढोलो जी आया, ढोलो जी आया, ढोलो जी आया। और इन तरीके वो सहेलियों वगैरह हैंग भेड़ी हुई है और ढोलो जी भी जान उठे पूग गया है। अब बड़ा ही ठाट बाट हूँ और ढोला जी रो स्वागत कियो है और मोतियारा थाल सजा और ढोला जी ने बदान मान लिया है। अठीने सहेलियों हैंग भिड़ी होड़ी है कि एकदम तो मैं थाने किकर होप सको जे ठय उन मरवणी जितनी भी सहेलियाँ थी वह पर आपरे बने हुई मस्करी करने वास्ते हैंगी एक जड़ो रूप और एक जड़ो रंग बना, एक जड़ा वेश पैर दिया और एक जड़ा गणा गंठा पैर और बीच में खड़ी होगी। आन कह दियो कि थारे अगर पनोड़ी है तो थारी ने ओळख लो। जदे ढोला जी मन रे में विचार करियो कि भाई मने तो नेने थके पढ़नायो तो, लेकिन मने कहीं था कि इनमें कई मारी मरवण है। इतने में ही कने उन ढोली है एक दूहो कयो और दूहरे में कयो कि थारी मरवण है वो वा पद्मणी है और उन्हें जीवने पग में पदम है और जो ही वह पग ऊंचो करेला उन टाइम उन्हें पगरे मऊ बिजली चमके, जो लाइट चमकेला बिजली चमकेला उन टाइम पहचान लीजो कि आ थारी मरवण है। अब एक एक कर और ढोला जी रे आगे हूँ या जितनी भी राजकुमारियाँ और वारी सहेलियाँ हैंग निकलने लगी है और उन टाइम जहीं वह मरवण वारे आगे हूँ निकले और वो पग ऊँचो जहीं जीवनो पग ऊपर करे नीचे हूँ लाइट जो चमकन लगी बिजली पड़ाको कियो और कहते ही रोक दियो कि भाई आइज है। और सहेलियों हैंग खुश हुए रो हंसी और अठिने मरवण ने भी लाज आएगी और घूंघट तीखो घूंघट काट दियो। सहेलियों हैंग भेड़ी होगी कि आ तो थे यही पहचान कर दी वाला तो हमें मैं इतनी हैंग भेड़ी हुई इनमें थोड़ा पतो करो कि थारी वाह मरवण कही है। जदे अठिने मरवण जई हसन लगी उन दो तारे में बिजली पड़ाको करे जाओ उजलो पड़ाको है और कह दियो कि भाई आप हमें बैठी भाई थे। वह पहचान होने रे बाद रे में पे सहेलियों तो मैलो नीचे उतर जावे और मरवण और ढोलो ये दोनों ही मेल रे मौजा और बातचीत करे। अब ढोलो जी के मरवण जी के मैं तो हुणियो
कि आपरा जो उन संदेश में बतायो है कि भाई थारो तो शरीर हुक ने कांटो वेजो हो गयो है, लेकिन थारो शरीर तो मेरो मामूलियो वेजो पड़ियो है। इनो कारण कही जदे मरवण कहो कि आज दिन उगे तक और 4 घंटा पहला तो मारो शरीर हुक ने खोखलियो वेजो होड़ो हो। ज्यों तालाब रे मो मिड गया हुकुड़ा खोखलिया वे ज्यों ज्यों मारो भी शरीर एड़ो खोखलियो वेजो होड़ो हो। लेकिन बरसात रे मो तालाब रे मो जहीं पानी आवे और 2 घंटा रे में वही मेडकियो है वो टरो टरो करन लागे। ओनी तरीके रे मो मैं आपने आवता और आपरा समाचार देख और आपने देख मारो शरीर फूली जने मामूली ज्यों हो गयो है। जदे ढोले जी और भी कई तरह की बातों पूछी है कि भाई आप इन मरस्थल रे मो एड़ा सुंदर राजकुमारी। जदे मरवण कहो कि मैं पूर्व जन्म रे मो भगवान कृष्ण की गोपी ही और भगवान कृष्ण है वह आप मने छोड़ और द्वारका ग्यापरा और मैं वहाँ लारे लारे रवाने हुई हो और रस्ते रे मो मने मैं तो अठे ही जन्म ले लियो हो और आप रे कारण मैं तो अठे जन्म ले लियो हो और आ बात बनी है। जदे ढोलो जी बहुत ही खुश होया और आप रे पेरडो सिर जदे के आ मारी साड़ी है और साड़ी रो नाम ले अडिने ढोला जी रे नानी री जात होने रे कारण अब साड़ी रो नाम ले उन्हें बतलावना की करे। जदे अब ढोलो जी और अठिने मरवण है ढोलिए पोडे है और पोढ़न रे बाद रे मो ढोलो जी बीच रे मो तलवार राख दे। एक साइड में ढोलो जी और एक साइड में मरवण मन रे मो विचार करियो कि आ कई बात है। जब मरवण विचार करियो कि भाई हो सके है कि आप कोई देवी देवता की रात वेला है इन कारण ढोलो जी मैंने बतला नहीं रहा है। इन तरीके हूँ एक रात भी बीती, दूसरी रात भी बीती और तीजी रात भी बीती। जब मरवण है आपरी सहेलियों ने जान बात कह दी कि भाई आ बात बनी है, अभी तक तो मैंने बतलाई तक को नहीं है। जब आ बात पूरी फैलती फैलती पूरे गांव रे मो और राजमहल तक और वारे मरवण ने माता पिता वन तक पहुँच गई और हैंग राजकुमार ने ठा पड़ गई। जदे मन रे में विचार करियो कि हम इन ढोला जी रे हाथे अगर पाछी मरवण ने वहीर कर दो तो ले नहीं बदलाए तो बताओ कहीं स्थिति वेला। जदे वह राजकुमारी मरवण ने भाई कह दियो कि अठने अमरकोटू जो को बारात आ रही है उन बारात रे मो उमरा और सुमरा 2 भाई है। उन एक सुमरे रे हाथे मरवण ने भी ब्याह कर रवाना कर दोला और मन रे मो विचार कर दियो है। और अठने दूसरे दिन वह बारात आएगी है और बारात आने रे बाद रे मो ढोले जी ने कि भाई किणी तरीके ढोले जी ने अठे ही ख़त्म कर दो और ख़त्म करने शाम रे टाइम आज ही सुमरे रे हाथे मरवण ने पनानो इन्हें रवाना कर दो। ढोले जी ने कहो कि भाई यो करो ढोला जी आज हमारे अठे बारातों आ रही है और आप भी परेशान होड़ा हो अठे परेशान बोला और आप हमारे खेतरे में आज उठे ही जा आप विश्राम करो और उन विश्राम और सुबह दिन उगे आप अठे आ जाइजो। क्योंकि उन खेतरे में वह राजकुमारी मंदिर में विचार करियो कि इन खेतरे में रात शेर और शेरनी आया करे और इन ढोले ने रात रे में ख़त्म कर दी और दिन उगे मारी बहन मरवण ने है इन सुमरे रे हाथे पढ़ना और रवाना कर दिया। तो ठीक है ढोलो जी तो उठूँ खेतरे वास्ते रवाना हो गया है और रवाना होने लगे। उन टाइम वारा हाड़ा जी वारे कनो तलवार है ढाल है और भी शस्त्र अस्त्र जितरो भी है वो ले लियो है कि रात अन्य थे कहीं करो लाठी राख दो हमारे जरूरत पड़ी और आप उठ जान हो जाओ। तो देवा ढोला जी तो हैंग सी जाओ आप अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया और वह रात जान खेतरे में विश्राम करने लगा। मन रे में विचार कियो कि ओ भाखरों रो खड़ो और इन भाखरे गुफाओं रे में कोई न कोई शेर शीतरो रेला और रात के टाइम अगर आन और मारे ऊपर आक्रमण कर दियो तो मारे कने बचाने वास्ते कोई साधन ही कोनी है। तो ढोला जी आप रे एक जेब रे में सकू अमल बाढ़ नालो पड़ियो हो उन्हें ले और उन्हें खेतरे में कोई बांस बाढ़ और उन्होंने तीर कबान तैयार कर और तैयार कर दियो है। तैयार विचार करियो कि रात में तो घणो ही है और सुबह उगे दिन भल देखो
रात रा विचार मन रे मो इन तरीके में विचार करने वे तो हो जावे। और बतावे है कि अठिने रात रे टाइम वो शेर और शेरनी दोनों ही उन गुफाओं निकल और दहाड़ मारे जोरदार, और जहीं शेरी दाड़ हुने और ढोला जी आप रे वो बनाएडो कमान ठोके और एक ही तीर रे मो वो शेर तो उठे ही भूमि रे माथे गिर और प्राण उड़ जावे। चित्र ही थोड़ी देर हूँ शेरनी आवे और शेरनी री दहाड़ सुनो और ढोला जी भले दूसरो जहीं आप रो तीर ठोकियो और उन शेरनी ने उठे खत्म कर दे। इन साइड रे मो वह कोडहरी जो को बरात आयोड़ी अमरकोटू और वे बूढ़ा बतावे कि हाट हाट हितर हितर बरोरा मुंडे में दांत कोनी और मुंडे रे माथे बूढ़ा पेरी धोयो पड़ोड़ी ए गोल पोतिया बंदड़ा लारे लपतर बंदड़ा और ढीला ढीला जंगड़िया पेरड़ी न वे उठे बैठा है और आप रे पडलेरी तैयारियों करे। उन पडलेरी तैयारियों करे न उन थालियों रे मौजूद और तरह तरह री मिठाइयाँ और काजू किस्मत पंचमेवा वगैरह वे उन बिखरे रे कानू कने एक ऊंदरो है वो घड़ी घड़ी आन वने परेशान करने लागो। जदे वो परेशान वो ऊंदरो कूदतो कूदो कदे लुगायों रे बीच में जावे कदे अठीने जावे और वो परेशान करने लागो। जदे उन सुमरे उन ऊंदरे ने आप रे भाले कर खत्म कर दियो। अठीने वह मरवण भी देखण आई थी इन बिंद राजा ने कि भाई बिंद राजा केड़ो कहे। देखियो जदे ओ एड़ो बूढ़ो अरे उन मंदिर में विचार करियो कि ओ इन तरीके रे बूढ़ो इन बूढ़े रे हाथे मारो ब्याह एक कितरा के दिन रो हुई। जदे पूछियो कि भाई इन ऊंदरे ने किन मारियो, जदे उन मन मुँह छोरो बट दियो कि ओ ऊंदरो तो मैं मारियो। जदे मरवण विचार करियो कि एक राजपूत रो जायडो ऊंदरे ने मारो और मुँह छोरे बट दे है, ए केड़ा का राजपूत है। जदे केड़ो ही है तो कि ढोलो ढोलो कम से कम बरोबरी रो तो है और उन्हें कने उबोड़ी भी फूटी लागू हूँ और मरवण तो उठूँ रवाना होगी है और आ मेल रे माँ और उठूँ अब ढोला जी रे भोजन री थाली ली है और वने भोजन ले और ढोला जी ने मिलन वास्ते जावे। ढोला जी अब जहीं उन आपरे खेत्र में आराम विश्राम करे है और मरवण जहीं खेत्र में पुगे उन टाइम जोर आवाज़ लगावे कि ढोला जी थे कटे हो वह तो मने हमो हिलो दो। ढोले जी हमो हिलो दियो है और उन ही तू वह ढोले जी रे कने जावन लागी। जदे ढोले जी उठूँ आवाज़ लगा और कहो कि मरवण जी कि इन रास्ते रे में दो गिंडकड़ा मरुड़ा पड़ा है, अगर आप आओ तो हाव से तू आई जो कठे डर नहीं जाओ थे। जदे मरवण विचार करियो एक तो ऊंदरे मार और मुछरे बट दियो और दूसरा इन गंडकड़ा ने मारिया। गंडकड़ा अपने कुत्ते ने कहे लेकिन नरवर कोट में गंडकड़ा शेरों ने कहे। वह मरवण उठूँ जहीं उन रस्ते रस्ते जावन लागी और अठने सावण भाद्रवेर और बरसात रो टाइम हो और बिजली पड़ाको कियो। बिजली पड़ाके रे मो देखे जब दो शेर और शेरनी मरोड़ा पड़ा। आ शेर और शेरनी 9-9 हाथ लंबा। जदे मन रे मो विचार आयो कि ओ सूरवीर है और बतावे कि उन तो कहो कि गिंडकड़ा मारिया, यानी शेर मारने के गिंडकड़ा मारिया है तो इन सूरवीर रे तो भाई भेड़ो उबड़ी हकरा दियो। इन कारणों मरवण तो पहुँच गई है और अब ढोलो जी और मरवण है एक दूसरे में बातों करे है। अठने बतावे है कि मरवण आपरे ओडोड़ी वो सिर साड़ी है जो कोई एक साइड में नोख दी। उन टाइम ढोले जी वो ने बतलाना शुरू कर दिया और रात भर तो बातों सीतों हुई है और सुबह दिन उगे पहला मरवण जी है वो उठूँ पाछा आपरे राजमहल में आ जावे है और अठने ढोलो जी भी थोड़ी देरों ओढ़े राजपूतों री मोटिया सभा होड़ी। उन सभा रे मो एक साइड रे मो तो अमल पड़ोसी जी है और दूसरे साइड में बतावे है कि दारू पड़ोसी जी है। जदे ढोलो जी उठे आवे और आवता देख और उन मरवना दोनों ही भाइयों रो माथे रे मो हड़ पड़ गयो कि रात रे मो कोई शेर और शेरनी और इन्हें अजय ख़त्म ही को नहीं करियो। जदे पतो कियो जदे उन शेर और शेरनी ने तो दो ने ख़त्म कर दिया ढोले जी। जरे के एड़ो सूरवीर तो है लेकिन पण अपनी बहन ने नहीं बतलावेला
जदे इन्हें हाथे पाछे रवाने की करो ला जदे के इन्हें तो इं करो इन सभारे मो एक जहर रो प्यालो जकरे मो दारू रे मो जहर मिला और इन जहर दौला जद वे अठे ही खत्म हो जाई और श्याम टाइम सुमर रे हाथे मरवण नो ब्याह कर दे ओ मंदिर में विचार कर और वह राजकुमारे नाई जी ने बोला और नाई जी ने कहो कि इनरे मो एड़ो जहर मिला दो कि एक घूंट लेते ही और ढोले जी उठे ही खत्म हो जावे। अठने कहीं होयो कि पूरी पूरी बातों मरवण ने पूरी ठाही कि ढोला जी ने मारण की योजना बनावड़ी है। उन टाइम रात रे टाइम ही मरवण आपरे हाथ में एक अंगूठी ही विष अंगूठी और उन विष अंगूठी धारण करने रे बाद रे में कोई तरह रो विष है उन्हें शरीर रे माथे असर नहीं करे और मरवण है वह आपरे हाथ री अंगूठी रात्रि ही ढोला जी रे हाथ रे में पहराए दी थी। अब ढोलो जी उठे बैठा है और वो नाई जी उन जहरों भरेड़ो और लाया है दारू लाया है और उन कटोरो भरो और राजकुमार आप रे बेनोई ने कह लो बेनोई सा हमारी मनवार मानो। अब जहीं मनवार मोने है अब मनवार मोने है और ढोले जी उनने गटकाए दियो पूरो एक ही घूंटरे में पूरो गटकाए दियो और थोड़ी देर में मुँह रे बट दिया है। जब राजकुमार मंदिर में विचार करियो कि अरे नाई और कई बात है मैं तो कही तो इनमें जहर मिलानो लेकिन ढोला जी रे 10 मिनट हुआ कोई असर नहीं हो रही है तो थे इनमें कहीं जहर मिलायो कि नहीं मिलायो। जदे नाई जी कहो कि यो करो 2 घूंट थी लेन तुम्हार तो कर दो अभी ठा पड़ जाई। जदे दूजोड़ो राजकुमार है उन भी प्यालो दियो है और प्यालो दियो तो हो सके भी पहले प्यारे असर नहीं वो तो दूजोड़े प्याले असर हो जाई और दूजोड़ो प्यालो दियो तो अठने ढोला जी उनने भी ढाल दियो है। मंदिर में विचार कियो कि ए 2 प्याला जहरा पी लिया लेकिन अठने ढोला जी रे कोई असर नहीं हो रहा है। जदे वाद कहीं है और राजकुमार है आप रे बैन मरवण रे हाथ री वा विष अंगूठी देख ली और देखिए विष अंगूठी रे देख और कहो कि इन विष अंगूठी रे कारण कितरो भी जहर पिला दो तो भी ढोले जी रे तो कोई फर्क पड़ने वालों है को नहीं। जदे मंदिर में विचार करियो कि आ अंगूठी किन तरीके हूँ निकलवानी रही। जदे उन राजकुमार है उन नाई जी ने कहो कि नाई जी थे जाओ और हाथ रे में विसरो प्यालो लो और विसरे प्यालो देणु पहला वारे कने उपहार रूप हूँ वह अंगूठी मांग लीजो और हमें नाई जी जावे है उन व्यासरो प्यालो लियोड़ो है और जहीं वो जावन लागे और वो उपहार रूप में वह अंगूठी मांगे और ढोलो जी आपरे हाथ रे में अंगूठी निकालने की कोशिश करे और उन्हीं टाइम वो कने बैठोड़ो वो डाडी है जो पाछो एक दूहो कहे के ढोला जी थारे हाथे धोखो हो रियो है धोखो हो रियो है धोखो है इन दारू रे में जहर मिलायोड़ो है आ अंगूठी थे कणी हालतों ते निकालतो मती और वो इन तरीके रो संदेशो सुनियो और उठनो मरवण भी आ संदेशो सुन लियो। मरवण उठूँ महल रे में उठूँ दौड़ती आई और ढोला जी ने कहे उठो और रवो ने वो उन तरीके ऊँट तो तैयार हो और मरवण और ढोलो जी दोनों ही उठूँ रवाना हो जावे नरवर कोट रे वास्ते जाई रवाना हुए है और अठिने कयोड़ो हो कि अठिने आज रात मरवण ने सुमरे रे हाथे पढ़ना देऊँ और होडा कहन लगा कि मारी मांग ले जावे। जदे राजा पिंगल कहो कि थारी मांग ले जाओ तो बाहर सड़ो लारे और वो ने लाओ पकड़ जदे अब बतावे है कि हाथ बीसी होडर वे पूरा वार सड़े वे उन मरवण ने लेने ढोला रे लारे रवाने होया है और अठने इन ऊँटिया रे माथे ढोला और मारू दोनों ही नरवर कोट में जा रहा आधे टे जान हूँ देखियो पासल फोरी तो पूरी वार लारे आ रही है। जदे मरवण भी एक राजकुमारी रजपूता रे जायोड़ी बहुत ही शेरनी ही सूरवीर ही और उन आपरे हाथों निकालियो बाण और एक ही बाण में जितना भी बतावे होता था वो एक ही बाण में हेंगों ने ख़त्म कर दिया और इन तरीके में ख़त्म कर और ढलो और मारू दोनों ही नरवर कोट रे में पूग जावे है और नरवर कोट रे में ढोला और मारू रो बड़ो ही स्वागत वे है। उन स्वागत रे पादरे में और जहीं मालवण उन मरवण ने देखी और देखने वाली भी आँख फाट गई के वास्तव में आ तो पद्मणी है
आ तो रूपवान है, कई दिन तो उमड़ी दुमड़ी रही, लेकिन मरवण है वो बड़ी ही समझदार थी। उन आप रे बड़े बहन जो आप रे मालवण री इज्जत करी है, और थोड़ा दिन रे बाद में मालवण और मरवण रे बीच रे में भी प्रेम भाव हो गयो, और दोनों ही बड़े ही प्रेम भाव और इन तरीके ढोला रे हाथे रहन लागी है, और इन तरीके की खुशियों खुशियों वाली जिंदगी आगे जीवन लागी है। तो साथियों, आ कहानी में अठे ही समाप्त करूँ हूँ, और आ कहानी आपने किन तरीके लागी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दो, और इन कहानी ने आप लाइक ज़रूर कर दो, और आप रे मित्रों ने शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दो। और अगर आप इन चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो है तो हमें कर लीजो। एक और इन तरीके की बड़ी ऐतिहासिक कहानी लेन और आ रही हूँ। जिते तक राम राम।